लाखों अभ्यर्थी टीआरई 4 में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं, तो कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बाहरी राज्य के वह बिहार के डोमिसाइल को खत्म कराने को लेकर कोर्ट में कानूनी प्रक्रियाओं में प्रयास कर रहे हैं। मतलब समझिए कि बाहरी राज्य के अभ्यर्थी कुछ ऐसे डकैत के समान जो है कि निगाह बनाकर रखे हुए हैं, जो बिहार के युवाओं के हित में जो मात्र 85% भी कह लीजिए डोमिसाइल नीति लागू है, उसके खिलाफ जो है कि हाई कोर्ट में जो रिट याचिका दायर कर डोमिसाइल हटाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जरा समझिए, यही युवा अगर अपने राज्य में प्रयास किए होते तो जो है कि उनको उनके राज्य में नौकरी का बहाली निकलते वह देख पाते, लेकिन वह वहां नहीं कर रहे हैं, वह बिहार में कर रहे हैं। और जानते हैं टीआरई 1, 2, 3 की अगर बात कर लीजिए तो इसमें लाखों की संख्या में अदर स्टेट के, चाहे वह झारखंड के हो, उत्तर प्रदेश के हो, बंगाल के हो या अन्य जिलों राज्यों के हो, वहां के लाखों अभ्यर्थी जो है कि बिहार में शिक्षक के रूप में चयनित हुए हैं। वे लोग धन कमा रहे हैं, वे लोग वेतन पा रहे हैं। और सोच लीजिए टीआरई 1, 2, 3 में जब लड्डू बटा तो सबने खा लिया, और जब महज कुछ पदों पर अब टीआरई 4 होने जा रही है, 85% मात्र डोमिसाइल लागू है, तो वहां पर भी गिद्ध वाली निगाहें अब जो है कि लग चुकी है। हालांकि इसकी जानकारी हम पहले ही आपको दिए थे, लगभग 2-3 महीना पहले आपको जानकारी हम दिए थे कि डोमिसाइल हटाने हेतु कुछ लोग जो है वह प्रयास करने का जो है कि पूरा जुगाड़ लगा रहा है। और हमने आपसे कहा था कि कानूनी पक्ष अपना भी मजबूत रखिएगा, आप लोग भी सजग रहिए अपने घर के, अपने डोमिसाइल को बचाने के लिए। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा, अरे भैया आप क्या क्या कह रहे हैं, केस वाली बात कर रहे हैं, किसी का मजाल है जो कोर्ट में आकर के डोमिसाइल हटाने का प्रयास करेगा। तो आज के इस वीडियो को देखिए, सारी चीजों को स्पष्ट हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से डोमिसाइल हटाने वाले कौन राज्य के अभ्यर्थी हैं, क्या प्रयास कर रहा है, टीआरई 1, 2, 3 वाले जो चयनित हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और साथ ही साथ क्या सच में डोमिसाइल हट सकता है, क्या हो सकता है, क्या टीआरई 4 में स्टे आ जाएगा इस तरह की प्रक्रियाओं से, कब है अंतिम सुनवाई इसकी, क्या कुछ हो सकती है, सारे चीजों पर हम बातचीत करते हैं शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानिए आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, हमने लगातार आपसे यह बात को साझा किया है कि टीआरई 4 में लाखों अभ्यर्थियों का उम्मीद है, और लाखों अभ्यर्थियों में बिहार के खासकर जो बच्चे हैं ना, जो युवा है ना, वह यह आस लगाए बैठे हैं कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में उनके साथ काफी भेदभाव हुआ है, उनके तकदीरों के साथ खिलवाड़ हुआ है, यहां की नौकरियों को लाखों की संख्या में वैकेंसी निकालकर अदर स्टेट वालों में बांट दिया गया है, जिससे यहां के अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है। जब लगातार आंदोलन संघर्ष के बाद डोमिसाइल नीति लागू हुई है, वह अभी मात्र 85% पर, तब भी जो है कि कई अदर स्टेट के जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वह उनमें जो है कि न जाने कौन सा जो है कि भूत सवार है कि भाई बिहार के डोमिसाइल को खत्म कर दीजिए। लग रहा है जैसे कि किसी का जो है कि मतलब कि जुगाड़ पद्धति सारा लग गया है। इसका मतलब है कि यहां पे वो फॉर्म भरेगा, नौकरी हो ही जाएगा। अरे हो भी रहा है लोगों का, अदर स्टेट के लोगों का ऐसा नौकरी हो रहा है कि वो फॉर्म भरता है, सीधे ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंचता है। अब बिहार का लोग यहां दर दर की ठोकर खा रहा है। अब ना जाने प्रक्रियाएं क्या क्या है, ये तो अब भगवान ही भरोसे है। लेकिन हमको कोहिनूर होटल तो याद आ जाता है बीच बीच में ना, फेरा इस बात का है। हम भी ईमानदारी की ही बात करते हैं, हम भी आयोग, हम भी शिक्षा विभाग के पूर्णतः ईमानदारी की बात करते हैं, मिसाल कायम उन्होंने किया है। लेकिन सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कोहिनूर होटल का जो मामला बीच में आ जाता है तो ईमानदारी पर वाट का चिन्ह खड़ा हो जाता है।
और फिर उत्तर प्रदेश के लोग, झारखंड के लोग जो बीपीएससी से टीचर बन गए हैं, टेलीग्राम पर ग्रुप बना बनाकर धड़ल्ले से कोर्स बेच रहा है, धड़ल्ले से, और ये दावा करता है ये हमरे पढ़ाया हुआ हमसे आएगा, सेम टू सेम आएगा, दावा करता है। ढेरी मास्टर है जो बीपीएससी टीचर है। अब आप बताइए, विभाग के नियमों को ताक पर रखकर धंधा कर रहा है, धंधा कर रहा है। अब विभाग कान में, आंख में, नाक में तेल देकर सूतल है। अब क्या ही कहा जाए उससे। खैर, उन सब चीजों से हटिए और सीधे मुद्दे पर यहां पर आप देखिए कि हुआ क्या है। बाहरी राज्य के लोग कितने मतलब अजीब विडंबना है उनके साथ, जरा समझिए। वह अपने राज्य में नौकरी का विज्ञापन सरकार से निकलवा नहीं पाता है और जो है कि वह टीआरई 4 में डोमिसाइल हटाने का जुगाड़ कर रहा है। भाई कहां, किस तरह का है? आप यहां स्क्रीन पर देखिए, ये जो चल रहा है यही वो केस है। केस का नंबर आप देख लीजिए। केस का नंबर है साथियों आपका CWJC 16304/2025। ये केस है साथियों। इस केस में जो बातें कही गई है, उस बातों को जब आप गहराई से, उनके जो ऑर्डर हुए हैं, अभी हाल ही में जो फर्स्ट कॉपी उनका अपलोड है, कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, उसमें जो बातें कही गई है, पूरे तथ्यों को समझने के बाद हम आपको निष्कर्ष पढ़ ले चलते हैं। अब यहां पर हम आपको हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ यहां आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप समझ सके कि मामले में क्या गहराई है। देखिए, जो पेटिशनर है ना, उस पेटिशनर की पहले आप संख्या देख लीजिए। आपको लगता होगा पेटिशनर कौन है, बिहार के आखिर कौन वो एडवोकेट है भाई, बिहारी का डोमिसाइल हटाने के लिए केस फाइल कर दिया। वकील साहब तो खैर, क्लाइंट उसके पास जाएगा तो वो अपना काम करेंगे, हम उस पर क्या ही कुछ कहें, संवैधानिक रूल से वो चलेंगे। लेकिन कम से कम बिहार के अगर कोई भी व्यक्ति हो तो बिहार के अभ्यर्थियों की भलाई के लिए करना चाहिए। अगर टीआरई 1, 2, 3 का मामला देखिए तो कोई भी निकलकर सामने नहीं आया ये केस करने के लिए कि भाई डोमिसाइल नीति क्यों हटा दिए हैं, क्यों बाहरी राज्य वाला को नौकरी दी है। लेकिन जब बात बिहार के बच्चों का हुआ, बिहार के युवाओं का हुआ, उसको हटाने के लिए सब तैयार हो गया है। हाय रे तौबा, कम से कम अपने राज्य में तो ऐसे किए होते भाई। अब वो महान जो व्यक्ति हैं जिसने हटाने हेतु रिट याचिका दायर किया है, वह व्यक्ति हैं, पहले हैं 3 पेटिशनर हैं, 3 नहीं 4 है टोटल। एक है मेन जो पेटिशनर है वह है जीवन कुमार यादव जी, पहला नंबर के मुख्य पेटिशनर है वह। और दूसरा नंबर के जो पेटिशनर हैं वह है रविंद्र कुमार पासवान जी, तीसरा नंबर के हैं विनय कुमार ठाकुर जी, और चौथा नंबर के हैं कुंदन कुमार जी हैं। और ये तीन पेटिशनर का जो राज्य है वह है झारखंड। और वो पहले पेटिशनर का डिटेल्स यहां दिख नहीं रहा है। मतलब कुल 4 लोगों ने बिहार के डोमिसाइल को खत्म करने के लिए, या कह लीजिए कि उसमें तमाम प्रावधानों को जो है कि कह लीजिए कि अमान्य बताने के लिए कोर्ट से जो है कि निवेदन किया है कि भैया, सारा उन्होंने अपने वकील से माध्यम से जो है कि रिट दायर किया है। तमाम चीजों को उन्होंने कहा है कि ऐसे ऐसे असंवैधानिक तरीके अपनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट भी लगाए गए हैं। समझ लीजिए उद्देश्य क्या है, टीआरई 4 से डोमिसाइल हटा दीजिए। जो मैट्रिक इंटर का बात कर रहे हैं ना कि खाली मैट्रिक इंटर वाले को यहाँ की प्राथमिकता दी जाएगी, वो सब हटा दीजिए। कितना मधुर विचार है इनका। अरे भैया, सबसे हम कहना चाहते हैं कि भैया अपने राज्य में भी क्यों नहीं बहाली के लिए संघर्ष करते हैं, अपने राज्य में क्यों नहीं बहाली के लिए संघर्ष करते हैं। और याद कीजिए झारखंड के हमारे प्रिय मित्रों, झारखंड में जेटेट का फॉर्म भराया गया, बिहार बंगाल हर जगह के लोगों ने फॉर्म भरा। हमको लगता है कि 1000-1200 रुपया लिया था फॉर्म भरने का। जेटेट का फॉर्म कहां गया भैया, उसका कुछ क्या हुआ, वो क्या हुआ जेटेट का फॉर्म का पैसा। झारखंड में जेटेट का फॉर्म जिसने भरा था, जरा सा पूछिए उनका दर्द। 1000-1200-1400 टका कहां गया उसका, सब गायब। तो काहे ने आप लोग उसके लिए प्रयास किए कि बिहार का बच्चा को लौटा दे, भाई गरीब आदमी सब है।
काहे नहीं प्रयास किए, लेकिन डोमिसाइल हटाएंगे बिहार से। बहुत सराहनीय प्रयास भैया, आपके प्रयास को तो हम नमन करते हैं। हम कुछ कहेंगे नहीं आपको, लेकिन आप जरा सा अपने दिल के अंदर झांक कर देखिएगा कि आप अपने राज्य में कितना अच्छा जो है कि बहाली के लिए, युवाओं के लिए तत्पर है, जरा ये सोचिएगा। खैर चलिए आगे देखते हैं। ये तमाम चीजों को आपने देखा। अब यहाँ जो है कि इसमें जो कॉपी है, वेब कॉपी जो है, उसमें 4-5 पन्नों का है। उसमें से हम मेन बात को सिर्फ बोलना चाहते हैं जो मेन अधिवक्ता साहब ने कहा है। अब आप यहां देखिए, सारी चीजों में दलीलें जो दी गई, सारे जो जजमेंट दिखाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 2-3 ठो, उसके बाद जो बिहार के महाधिवक्ता है उन्होंने जो बातें कहा है उसको जरा समझिए। 6 नंबर में वो पॉइंट है जिसमें कहा गया है, विद्वान एडवोकेट जनरल ने प्रारंभ में ही यह निवेदन किया कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने नियम 6(5) द्वारा किए गए संशोधन को गलत समझा है और यह अधिवास या निवास आधारित आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है, बल्कि बिहार राज्य के भीतर स्थित शैक्षणिक स्थानों के आधार पर आरक्षण का प्रावधान करता है और जिसने भी बिहार राज्य के भीतर स्थित शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया है, चाहे वह बिहार राज्य का निवासी हो या किसी अन्य राज्य का हो, उसे संशोधित नियमों के नियम 6(5) के तहत आरक्षण के लिए विचार किया जा सकता है। इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील तैयारी के लिए कुछ और समय मांगते हुए 10/3 को जो है कि अगला डेट रखा है। अब आइए मेन बातों पर। जो याचिका करता है, वो जो 4 भाई साहब है पेटिशनर, उनके जो वकील साहब थे उन्होंने अपना दलील रखा, उन्होंने वो सारी पॉइंट्स को रखा, सुप्रीम कोर्ट के जो है कि जजमेंट कॉपी को भी लगाया, सारी चीजों को। जो यहाँ के जो महाधिवक्ता साहब है उन्होंने साफ कहा कि जो हमारे विद्वान वकील है वह गलत समझ लिए हैं 6(5) को, जो अभी हमने आपको बताया, दिखाया भी, 6(5) को गलत समझ लिए। उसमें इस तरह है, देखिए खास क्या जो होना चाहिए और जो उचित भी है, बिहार में जो अभी डोमिसाइल नीति है ना, इसमें सरकार को सबसे अहम चीजों पर बल देना चाहिए। जो लोग बिहार में मैट्रिक किया है, इंटर किया है, स्नातक किया है, जो लोग बीएड बिहार से किया है, जो लोग डीएलएड भी बिहार से किया है, वे सारे लोगों को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सारे लोगों को, सारे आरक्षण का लाभ उन्हीं को केवल मिलना चाहिए। और यही बात पीके शाही साहब ने भी कहा है, यही बात महाधिवक्ता साहब ने कहा है कि ये डोमिसाइल वो डोमिसाइल नहीं है जो समझ रहे हैं कि जिसको हटवा दिया जाए। ये डोमिसाइल है शैक्षणिक सिद्धांत के आधार पर, ये बातों को कही गई है। तो याचिकाकर्ता के विद्वान वकील साहब कहे, हुजूर हमको जो है कि कुछ समय दे दीजिए तैयारी करने का। आज 10 मार्च को जो है कि फिर से इसकी सुनवाई होगी। अब आप समझ सकते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। लोग प्रयास कर रहे हैं डोमिसाइल हटाने का, टीआरई 4 पर स्टे लगा देने का। आप कितने तैयार हैं, अब आप सोचिए। हम जल्द ही जो है कि कानूनी जो है कि क्या कुछ सलाह होता है वह लेकर के आपके बीच जरूर रखेंगे। इस रीट याचिका पर क्या कुछ किया जा सकता है, बिहार के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए उनके 85% डोमिसाइल जो है उसको भी जो खत्म करने पे तुले हैं, उसको बचाने के लिए कानूनी पक्ष में क्या कुछ बिहार के युवाओं को करना चाहिए, वह भी अगले वीडियो में हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे। हम कई वकीलों से संवाद कर रहे हैं, नहीं तो आप बैठे रहेंगे और फिर वही होगा जो होने का है। जैसे टीआरई 1 में डोमिसाइल खत्म हो गया था, टीआरई 1, 2, 3 में एकदम भर भर के लोगों ने नौकरी लिया। बिहार के युवाओं का तो अब कहना है कि इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं इससे तो कहीं ना कहीं मन आहत ही हो रहा है, बिहार की छवि को धूमिल ही किया जा रहा है। बिहार सरकार के कार्यों पर सवाल उत्पन्न किए जा रहे हैं, तो क्यों ना बिहार सरकार 100% ही डोमिसाइल लागू कर दे और जितने टीआरई 1, 2, 3 से चयनित लोग हैं सभी को सेवा मुक्त कर दिया जाए। भाई जब उनके लोग यहाँ के नमक को खाने के बाद भी जो है कि यहीं के सरकार की आलोचना करेंगे तो फिर क्या ही फायदा भाई। तो कई तरह के अब सवाल भी उत्पन्न होने लगे हैं। सरकार ने तो खूब ढिंढोरा पीट लिया, लेकिन उसी की बेइज्जती अब खूब हो रही है।
कि टीआरई 1, 2, 3 में भर भर कर लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं और टीआरई 4 में से डोमिसाइल हटवाकर फिर से भर्ती होना चाह रहे हैं। बिहार का बच्चा कटोरा लेकर भीख मांगो भाई। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका क्या विचार है इस पर, आप क्या चाहते हैं इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।